अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। इंसान के जहन में कुछ डिशेस के बारे में ये ख्याल होता है कि ये चीज़, ये डिश तो हर एक को ही पकानी आती होगी, लेकिन ये मेरा ख्याल पिछले दिनों बिल्कुल गलत साबित हुआ जब मैंने एक नाश्ते की दावत पे, जहाँ पे मेज़बान ने मेरे सामने पायों का शोरबा रखा और उसमें टमाटर तैर रहे थे। अब बेचारे मजलूम पायों ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्या कह सकता था, मैं तो फिर भी वैसे भी मेहमान था। पाकिस्तानी क्यूजीन यानी कि देसी खानों में, दस्तरखान में बहुत सारी डिशें जो हैं वो टेक्निकली बहुत मुश्किल भी हैं, लेकिन बाज़ डिशेस, बाज़ ताम, बाज़ खाने ऐसे हैं जो सुनने में बड़े भारी भरकम लगते हैं लेकिन बनाने में उतना ही आसान है। उन्हीं में से एक डिश है पाए, बकरे के पाए, जो आज हम आपको बनाना सिखाते हैं। तो जनाब, जिस दिन आपने पाए पकाने हों, पाए पकाने के बुनियादी अज्जा में लाजमी बात है बकरे के पाए ही दरकार होंगे, लेकिन उससे पहले आपको दरकार हो गई बहुत सारी, ढेर सारी फुर्सत और अवेलेबिलिटी ऑफ गैस। चाहे वो एलपीजी हो या सुई गैस हो, वो अपने सिलेंडर और अपना गैस का स्केड्यूल चेक कर लीजिए, क्योंकि रेसिपी आसान है लेकिन बड़ी लंबी अरसे तक इसकी पकाई होगी धीमी आंच पे। सो आपको बुनियादी जूस जो है पाकिस्तान में आजकल, वो पायों से भी पहले आपके पास फुर्सत और गैस की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद आप देखिए, किसी भी रेसिपी में उसकी कामयाबी और उसको मज़ेदार बनाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी चीज़ होती है, स्टार्ट होता है आपकी तरकीब से भी पहले उसके इंग्रेडिएंट से। पाए पकाने हैं तो आपने पायों की जो सिलेक्शन है वो आपकी नहायत उम्दा होनी चाहिए। आप ये देख रहे हैं, ये मैंने 12 अदद पाए हैं बकरे के सेहतमंद जवान बकरे के, छोटे साइज़ के 14-15 किलो वाले बकरे के पाए हैं। साफ़ बहुत बेहतरीन तरीके से हुए हुए हैं। पायों के अंदर हड्डी का गुलाबी रंग बता रहा है कि ये बिल्कुल सेहतमंद और जवान बकरे के पाए हैं। सफाई की गई हो, स्मेल ना हो। भेड़ के पाए नहीं लेने, शीप के पाए नहीं लेने, दुम्बे के पाए नहीं लेने। उसमें जो स्मेल होगी वो आपको, जैसे ही आप शोरबा पकाएंगे वो सारा शोरबा बदबूदार हो जाएगा। ये इसका बुनियादी जुज़ है। इसमें आपने ख्याल करनी है, अगर आपकी एक दफ़ा बाइंग इंग्रेडिएंट्स की यानी पाए की अच्छी हो गई तो समझ लीजिए कि 50% जॉब डन। बाकी अज्जा को बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते। ये ख्याल रखिएगा कि पायों का शोरबा पकता है, इसको कोरमे के नज़दीक हमने नहीं लेके जाना। मैं बज़ाती तौर पे पायों के शोरबे में, छोटे पायों के शोरबे में प्याज भी इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन पब्लिक डिमांड पे यानी फैमिली की डिमांड पे प्याज आज मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। पायों का शोरबा बुनियादी तौर पे पायों की यखनी होती है चंद बुनियादी मसालों के साथ, ताकि उसमें सेवरी फ्लेवर हो। पायों का जो अपना सत है, जो अपना जूस है, उसकी बोन मैरो है, उसकी हड्डियों का रस है, और सबसे बढ़कर पाए जो हैं उसके अंदर जेलेटिन पाए का हड्डियों में जो शामिल होता है और खाल में जो होता है, वो जब रस के उसका सत शोरबे में शामिल होता है तो असल पाए की शोरबे की लज्जत उस बोन मैरो और उस जेलेटिन की वजह से बनती है। और वो जो कंसिस्टेंसी, वो जो गाढ़ापन आता है, वो आपको अरारोट डाल के नहीं आता, या आप ढेर सारा 2 किलो प्याज डाल लें तो वो कुछ कोरमे जैसी चीज़ हो जाएगी। पायों का असल शोरबा जो है वो पायों की यखनी होती है और चंद बुनियादी मसालों के साथ। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। मैंने क्योंकि 12 अदद पाए बनाने हैं, पाए किसी तंग बर्तन में नहीं भुने जा सकते। असल काम होता है पायों की फ्राइंग का। तो कोशिश कीजिए कि खुले पेंदे वाला कोई लगन हो आपके पास, पतीला बड़ा ले लीजिए। लेकिन इसकी मजबूरी है, क्योंकि पायों की जब तक आप प्रॉपर फ्राइंग नहीं करेंगे इसकी स्मेल नहीं जाएगी और इसका पायों के शोरबे का रंग निखर के नहीं आएगा। सो मैंने एक ज़रा बड़े साइज़ का, बड़े पेंदे का पतीला ले लिया है। दूसरी चीज़ याद रखने की है कि पाए जो हैं वो पकेंगे घी में, इसको ऑयल में ना पकाइएगा। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे देसी घी में पका लें, इसको आप डालडा में पका लें, लेकिन ऑयल अवॉइड कीजिएगा। घी की रेशियो जो है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी, इस वजह से बाद में चाहे आप तरी अलहदा कर दीजिए कि हमने पहले पायों को फ्राई करना होगा। मीनवाइल घी गर्म होता है। मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि ये कोरमा नहीं है, इसमें सिर्फ हल्का सा स्वीटनेस देने के लिए शोरबे में, वैसे मैं ज़ाती तौर पे नहीं देना पसंद करता, लेकिन आप इसकी अगर थोड़ी सी इसकी गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आप इसमें सिर्फ ये 12 अदद पाए हैं तो इसमें मैंने ये 1.5 बड़ा प्याज डाला है, इससे ज़्यादा नहीं। अदरवाइज़
वो कोरमे का टेक्सचर हो जाएगा। लहसुन खुले हाथ से डालना है, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून लहसुन है और इतना ही तकरीबन आपका, ये हम फ्रीज़ कर लेते हैं, इसको क्रश करके। अदरक है, लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो सबसे पहले जो है घी गर्म हो चुका होगा, हो रहा है, इसे हमें प्याज़ों को करना है गोल्डन ब्राउन। लाइट ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है ताकि शोरबे का रंग जो है वो ज़रा निखर कर आए। बहुत थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे इसमें, खुशबू के लिए हैं दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची। छोटी इलायची नहीं जाएगी, छोटी इलायची अगर आप डालेंगे तो फिर वही उसमें कोरमा फ्लेवर, कोरमा टच आ जाएगा। बड़ी इलायची के 3 से 4 मुंह खोल के जो इसके पीस है वह सारे डाल सकते हैं। तेज़पात मैंने इसमें शामिल नहीं किया, जायफल जवित्री इसमें नहीं है और ज़ीरा भी इसमें नहीं है। वजह उसकी ये कि जब हम पाए गल जाएंगे और हमारी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी हमें मिल जाएगी तो हम दम पे जो मसाला डालेंगे उसमें ज़ीरा और बादिन खताई और जायफल जवित्री का कुछ थोड़ा सा, तेज़पात का थोड़ा सा रेशो होगा, वो हम दम पे डालेंगे। ये हमारे हो गए खड़े मसाले। और जो हमने पिसे मसाले डाले हैं वो 4 जो बुनियादी होते हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, नमक है और सूखा पिसा धनिया है। तो नमक आप उसमें ऐड कर दीजिए ताकि आपका प्याज पानी जल्दी छोड़ दे और जल्दी फ्राई हो जाए। प्याज को आप देखिए कि ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इस प्याज में हमने पहले सिर्फ और सिर्फ शामिल करना है एक एक करके पाया, क्योंकि पाए को हमने फ्राई करना है तो आपको एक एक पाया डालना पड़ेगा ताकि उसकी एकदम, अगर सारे पाए इकट्ठे डाल देंगे तो पाए पानी छोड़ जाएंगे और वो फ्राई सही तरीके से नहीं हो सकेंगे। थोड़े थोड़े करके आप पाए डालते जाइए और साथ इसको फ्राई करते जाइए। ये स्टेप जो है ये पाए की मेकिंग में ये बड़ा ज़रूरी और अहम है। इसको आप लाइट ना दीजिएगा। कुछ बाज़ार में जो पाए दस्तयाब हैं वो सिर्फ कच्चे पाए के ऊपर मसाला डाल के उबलने रख देते हैं, जो कि जिसकी वजह से पाए की स्मेल ख़त्म नहीं होती। इसको आपको अच्छी तरीके से तहम्मुल के साथ, थोड़ा सा दिक्कत तो नहीं होगी, मेहनत आपकी दरकार है, इसको मुसलसल चलाते जाइए। अभी इसमें आपने कोई मसाला, कोई लहसुन अदरक नहीं डाला। ये देखिए कि ज़रा बर्तन खुला पेंदे का था और एक एक करके शामिल करने से पायों की फ्राइंग जो है तलाई वो निस्बतन कदर आसान है। अगर ये यकमुश्त डाल दिए गए होते तो पाए घी का टेम्परेचर फ़ौरन नीचे ले आते, पानी छूट जाता और ये फ्राइंग का प्रोसीजर ना होता, कुकिंग स्टार्ट हो जाती। हमने पहले इसको तलना है। अब के जनाब इसमें खड़े मसाले, उसके साथ के आपका लहसुन और उसके साथ के आपकी अदरक भुनाई। ये जो लहसुन की और अदरक की जो टेस्ट है, ये पायों की जो हल्की सी एक गोश्त की अपनी स्मेल होती है, पायों की ख़ास तौर पे स्पेयर पार्ट्स की, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अब इसमें हम डालेंगे बाकी मसाला जात जो ड्राई हैं। मिर्च तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून होगा, मैं थोड़ी मिर्च तेज़ ही खाता हूँ, तो ये 12 पायों के लिए 2.5 के करीब। लाल मिर्च है, हल्दी जो है 1 टीस्पून तो लाजमी जाएगा और धनिया जो है वो आप इसमें डालिए 2 से 2.5 टेबलस्पून, बल्कि 3। अब आपने जब इसकी फ्राइंग करनी है तो ख्याल रखना है कि इसको आपने साथ साथ थोड़ा सा पानी का छींटा देते जाना है। पहले इसको हिला लीजिए, फ्राइंग शुरू कर लीजिए। अब बहुत लोगों की रेसिपी में इस स्टेज पे जब मैं पानी का छींटा कह रहा हूँ तो वो दही डालते हैं। इस वक्त इसकी पायों की रेसिपी में कोई दही, ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी में बिल्कुल भी दही नहीं डाला जाता। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि ये पाए हैं, ये कोरमा नहीं है। हल्का सा पानी ताकि मसाला जो है वो हमारा लगे ना, और फर्दर थोड़ी सी भुनाई जब तक कि मसालों का कच्चापन जो है, जो पिसे मसाले हमने डाले हैं वो कच्चापन दूर ना हो जाए,
जब सारा कच्चापन दूर हो जाएगा, प्याज गल जाएगा, तो फिर इसमें सिर्फ एक ही स्टेप पीछे रह जाएगा कि ढेर सारा पानी, ढेर से मुराद ये उतना पानी जिसमें पाए अच्छी तरह गल जाएं, अपना पूरी यखनी, अपना पूरा सत, अपना पूरा जो रस है वो छोड़ दें। मसाले सिर्फ भुन चुके हैं, इसमें ज़्यादा भुनाई करेंगे तो सालन जो है वो स्याही माइल होने लगेगा। अब हम इसमें डालते हैं पानी। पायों में तकरीबन 5 से ज़्यादा लीटर पानी मैं शामिल कर चुका हूँ। पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, उसकी वजह ये है कि पानी अगर आपने कम रखा और आपके पानी सूखने तक पाए ना गले हुए तो दोबारा पानी ऐड करने से पाए बजाय गलने के, कुकिंग में कभी भी गोश्त को गलाने के लिए पानी दो ख्याल रखिएगा कि दोबारा से ऐड नहीं करना पड़ना। अगर आपको पानी शुरू में ज़्यादा डालना पड़े तो डाल दीजिए, अगर आपको गोश्त निकाल के पाए निकाल के अलहदा से सुखाना पड़े तो उसका हल है। लेकिन अगर आपने पाए आपके नहीं गले हुए उस पानी में तो दोबारा से पानी ऐड करने में दिक्कत होगी, दिक्कत नहीं होगी बल्कि वो पाए गलेंगे नहीं, अकड़ जाते हैं। सो पानी मैंने थोड़ा सा हायर साइड पे रखा है, चाहें तो आधा लीटर और डाल दीजिए। और अब इसको एक उबाल आने के बाद देख लीजिए कि नहायत खुश रंग लाल शोरबे की ग्रेवी अभी आपको नज़र आ रही है। लेकिन जब ये पक के इसको पहला उबाल ढक के आने दीजिए फुल हाई फ्लेम पे, फिर हम इसको कुछ देर मीडियम टू हाई पे करेंगे और फिर आखिर में जो 1 घंटा होगा वो तकरीबन इसको लो फ्लेम पे पकने देंगे। अनलेस कि ये जो पानी मैंने डाला है, अनलेस इसको तब तक पकाएंगे जब तक पाए बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम नरम ना हो जाए। और पानी इसका मैं अंदाज़न आपको बता रहा हूँ कि 1/4, अगर आपने 4 लीटर डाला है तो जब 1 लीटर रह जाएगा तो तब इसकी पकाई मुकम्मल होगी। इट्स अ टेंटेटिव क्वांटिटी, वो आपने खुद चेक करना है और आपकी कुकिंग इंस्टिंक्ट जो है वो आपको बताएंगे। आप हाथ से चेक कर सकते हैं, चम्मच से शोरबे को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि परफेक्शन पहली दफ़ा पहली दिन रेसिपी में आपको पकाते हुए नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप ये रेसिपी फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला पहली दफ़ा भी बहुत अच्छे बनेंगे। और कमर्शियल जो बाज़ार में मिलने वाले हैं इंशाल्लाह सब पायों से बेहतर पाए बनेंगे। वो उसकी वजह ये है, ये नहीं कि मेरे पास कोई गिदड़ सिंगी है। जो बाज़ार में मिलते हैं उनकी अप्रोच होती है कमर्शियल बनाना, उसको फिजिबल बनाना, उसमें इंग्रेडिएंट्स वो चाहे पूरे करते हों लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि शोरबे को इतनी तादाद में बनाना, इतनी मिकदार में बनाना कि वो तमाम पायों को कवर कर सके। वेराज जो हम घर में बनाते हैं इसमें हमारा मकसद ये नहीं होता कि शोरबा लंबा पतला हो और हम 50 आदमी या 100 अफराद खा सकें। हमारा मकसद होता है उसको लजीज बनाना। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो जनाब तकरीबन 3 घंटे धीमी आंच पे पकने के बाद पाए बिल्कुल गल चुके हैं। भाप ख़त्म होती है तो फिर आपको दिखाई देंगे। पानी अगर हमने 5 लीटर के लगभग डाला था तो सूख के ड्राई हो के पक के तकरीबन 1 लीटर से ज़रा ऊपर पीछे रह चुका है। इस स्टेज पर पाए बिल्कुल दम पे हैं। तो मेरी पर्सनल चॉइस, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लीजिए। मेरी एक सिग्नेचर चीज़ है कि मैं इसमें 1 कप दूध का इस ग्रेवी में डालता होता हूँ। गर्म दूध होना चाहिए, ये इसमें जाएगा। और दूसरी चीज़, चूँकि मैंने आपसे पहले बताया था, काला ज़ीरा, ये जो पाउडर मैंने बनाया है मसाला, गरम मसाले की बजाय ज़ीरा दोनों, काला ज़ीरा ज़्यादा, दूसरा सफ़ेद ज़ीरा भी, और जायफल, जावित्री और 1 तेज़ पत्ता, ये पाउडर जो है 1 चम्मच भर के ये इसमें हम दम पे डालेंगे। तो दूध इसमें शामिल कर दिया गया और 1 चम्मच स्या ज़ीरा जो मसाला, गरम मसाला पाउडर बनाया था स्पेशल, ज़रा वो शामिल कर दिएगा। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे सिर्फ 10 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे और पाए आपके बिल्कुल तैयार। और इसको हम करेंगे डिश आउट। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च मसाला टेस्ट कर सकते हैं। परफेक्टली ओके। मेरे टेस्ट बर्ड्स के लिए नमक हल्का सा कम है क्योंकि मैं ज़रा तेज़ करता हूँ, लेकिन मैं बाकियों सब ने मैंने अकेले नहीं खाना। जिसने ऐड ऑन करना होगा मेरे जैसे ने हम बाद में कर लेंगे। बाकी चीज़ें परफेक्टली ओके। सिर्फ इसको 5 मिनट की दम की इसकी गुंजाइश है, वो इसको हम कवर करके दम देते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं।
पाए इस हद तक गल चुके हैं कि बिल्कुल टूट रहे हैं। ये इसकी मतलूबा हालत होती है कि आपके पाए जो होते हैं वो बिल्कुल टूटते टूटते होने चाहिए। शोरबा बिल्कुल यखनी नुमा शोरबा। तो जनाब ये लीजिए जी, बकरे के पाए तैयार, नरम इतने के हाथ लगाने से टूटेंगे और शोरबा इतना लजीज, इतना गाढ़ा कि खाते हुए आपके उंगलियां ना जुड़ी तो मनी बैग गारंटी। अब मंगाइए नरम गर्मा गर्म कड़क तिलों वाले लाल कुलचे, उसके साथ एंजॉय कीजिए, चपाती के साथ कीजिए। और एक बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हम कश्मीरी लोग जो हैं वो इसको उबले हुए चावलों के साथ भी इंजॉय करते हैं।